goes to शहनाज फलक खान। जोरदार ताली की गलगलाहट हो जाए दोस्तों। खुदा की ऐसे ही रहमतों की मुसलसल मुबारक बरसात इनकी गुरु शख्सियत पर होती रहे और ये अपनी जिंदगी में थैंक यू सो मच बेटा। वंडरफुल और माँ बाप के लिए जो शब्द कहे जाते हैं वो इतने अनमोल है कि कोई शब्द उसके बाद में बचा ही नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप के लिए एक जन्नत होती है और वो जन्नत सिर्फ माँ बाप के होते हैं। और एक मदर अपने बच्चों को तो पाल पोस से बड़ा करती है और बच्चों के लिए भी हमें माँ भी है और बाप भी है और उसके लिए अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार देना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी मेरे से अवार्ड तुम माँ बाप को जरूर दिया जाए, उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं। अहले हिंद शायर वैभव नायाब के इस अहले इल्म को हमेशा याद रखना जब जब बात कायनात को बनाने वाले ईश्वर और खुदा की होगी तो ईश्वर और खुदा के नाम से भी पहले माँ और अम्मी तेरा नाम होगा। Can we have our next awardee please? Oh, yes my dear friends. Ladies and gentlemen, round of applause please. जोरदार तालियां। दिलीप सेन साहब, आप इस खूबसूरत मॉम एंड डैड गॉड ऑफ यूनिवर्स अवार्ड में है और एक पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो मौसीकी का जो दरबार रहा है उसने पूरे के पूरे शोहरत के आसमान में हर फिल्म की रिवायत से आपके खानदान में और भी ज्यादा इजाफा किया है। मैं चाहूंगा कि इस खूबसूरत महफिल को आपके नगमों से अगर हम मैसर नहीं करेंगे, रोशन नहीं करेंगे तो महफिल मुकम्मल नहीं होगी। माँ बाप के नाम से मैं अवार्ड शुरू कर रहा हूँ। अरे मेरी गुड़िया बेटी बहुत प्यारा गाती है, तो गाती है तो ऐसा लगता है दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो मैं ज्यादा बोलने के बजाय थोड़ा गुनगुना देता हूँ। तेरे प्यार में पागल हैं हम। दीपा बोल रहे बेटा थोड़ा सुबह हो और थोड़ा मम्मी डैडी आई लव यू यू लव मी। मम्मी डैडी आई लव यू यू लव मी। होठों पे बस तालियां नाम है तुझे चाहना। तालियां बजाओ, जोरदार तालियां। होठों पे बस तेरा नाम है तुझे चाहना मेरा काम है। तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह हो शाम। मम्मी डैडी आई लव यू यू लव मी। और इस अवार्ड के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद केवल जी को और हमारी बिटिया को और सब जो अवार्ड से जुड़े हुए सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। योगदान के लिए जो अवार्ड फंक्शन पहली बार होगा।
मेरी फिल्म आ रही है, रिलीज हुई, टाइगर ऑफ राजस्थान। काफ़ी उस पर केसेस हुए थे, लेकिन कोर्ट केस जीत गया, फिल्म रिलीज हुई और 20 इयर्स का राजस्थान में एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। उस फिल्म का एक इतिहास बना जो रिलीज हुई। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के जो शो के लिए स्पेशल अनिल जी के लिए, देखिए दोस्तों, केवल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब बहुत अंधेरा होता है, उस अंधेरे के अंदर भी अगर कोई आपको छोटा सा एक रोशनी दिखाना चाहता है, तो वो जो रोशनी होती है आपको राह दिखा देती है। तो आज के इस इवेंट में अगर अनिल जी नहीं होते तो दोस्तों आप एक सोचिए, दिखने में हजारों बड़े बड़े करोड़ों अरबपति आपके सामने आते और बहुत सारी बातें करते हैं, पर आपका ऑरा देख के, आपके आसपास का माहौल देख के, या गैदरिंग नहीं है तो वो लोग आपसे पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज अनिल जी ने वो काम करके दिखाया जो करोड़पति भी नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं जोर से तालियां इनके सम्मान में होना चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर सामने सर की बाइट कर लीजिए। लकी सर सर की बाइट कर बाहर लाइए। केवल कुमार ने ये दूसरी बार अवार्ड किया है जो फर्स्ट टाइम किसी आदमी ने इतनी बड़ी बात सोची हो कि हमारे अचीवमेंट की कीमत जो है हमारे माँ बाप को मिले। ये अवार्ड जो है मम्मा एंड डैड का बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत ही इमोशनल अवार्ड है, जिसमें सेंटिमेंट बहुत भरा हुआ है। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे अवार्ड होते रहे। फजूल के तो बहुत सारे अवार्ड होने लगे, थक गए हैं जा करके। तो मेरी शुभकामना है आप सबके लिए भी कि आप भी अच्छा काम करें और आपको भी अपने माँ बाप पर गर्व हो और आपके माँ बाप को आप पर गर्व हो। सारे लोग मिल कर के इसे अवार्ड को प्रोत्साहित करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। केवल कुमार बहुत पुराने फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड आदमी हैं, अब इनको हेल्प की ज़रूरत है। सब लोग मिल कर के इनको सपोर्ट करें ताकि ये अवार्ड जो है निरंतर चलता रहे, हर उस ज़रूरतमंद, हर उस काबिल आदमी को अवार्ड मिले जो डिज़र्व करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, माँ दुर्गा का व्रत चल रहा है, मैं भी 9 दिन व्रत में हूँ। हमारी तरफ से आप सबको नवरात्रि की शुभकामना। ईश्वर आपको खुश रखे, तरक्की दे। सारे चैनल मीडिया वालों को जो हमारे सामने इस समय मौजूद हैं, नवरात्रि की शुभकामना मैं देता हूँ। फेडरेशन की तरफ से, अपने तमाम लाखों मजदूर, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट की तरफ से आप सबका मंगलमय हो, यही हमारी शुभकामना। थैंक यू। दुनिया में ये हुआ है, हमारा जो भगवान है, हमारा जो खुदा है, हमारा जो गॉड है, उसको हमने देखा नहीं है। हमारा भगवान हमारे माँ बाप हैं। हम उन माँ बाप को अवार्ड दे रहे हैं जिन्होंने बच्चों को इस लायक बनाया है, चाहे वो मंत्री का हो, तंत्री का हो, बॉलीवुड का हो, किसी प्रोफेशन का क्यों न हो। पहला सीज़न हमने लास्ट ईयर के साथ, ये सीज़न नंबर 2 है। इसमें हम काफ़ी लोगों को अवार्ड दे रहे हैं सीज़न 2 में। ऐसे फाउंडेशन के प्रेसिडेंट आए हैं, अंदर दिलीप सिंह जी आए हुए हैं, कृष्ण जी आए हैं, अभिजीत राणे साहब हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। वे आ जाएंगे सब। इंडस्ट्री के जो नामी गिरामी हस्तियां हैं, उनके माता पिता भी आए हुए हैं जिनको अवार्ड नहीं, सर्टिफिकेट में नाम उनके माँ बाप का आएगा, अवार्ड पे नाम उनका आएगा। आज जब जिस पोजीशन में, जिस स्टेज पे है, उसके पीछे माँ बाप का आशीर्वाद है। हाँ, तो अवार्ड पे नाम अवार्डी का आएगा। हाँ, माँ बाप को सर्टिफिकेट में आएगा। सारा क्रेडिट माता पिता। हाँ, ये आज तक वर्ल्ड में कहीं हुआ। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि मैंने इनिशिएटिव किया गया। कितने अवार्ड है सर आज के? हाँ जी, कितने अवार्ड है? कितने अवार्ड है? मुझे तो 11,000 से ऊपर अवार्ड मिल चुके पूरे वर्ल्ड में। मैंने पूरे वर्ल्ड में अवार्ड शोज़ किए हैं। इंडिया में ये दूसरा शो कर रहा हूँ। आज तक इंडिया में कभी शो नहीं किया। ये सेकंड शो मेरा, पहला लास्ट। कितने लोग आप अवार्ड से सम्मानित करने वाले हो? कितने लोग हैं? इस बार वो 75 पीपल है। पूरे मुंबई के कहाँ के? है जी, कहाँ से? पूरे मुंबई के हैं? हाँ, तो बाहर के भी हैं, गुजरात के भी हैं, सब जगह। केवल जी, जैसा आपने कहा कि पूरे इंडिया का फर्स्ट कंसेप्ट है आपका, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का या। एक कंसेप्ट का टाइटल है, मोमेंट है, या। कैसे आपके जन्म में? पर कैसे कंसेप्ट कैसे आपके हमारे सेटअप में जन्म में? एक्चुअली मैं था मलेशिया में
मैं शिमला है, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 45 डेज के कोमा में था। जब मैं कोमा से बाहर आया मैंने सोचा कुछ ऐसा काम किया जाए जो लोग मरने के बाद याद करें। हमने ये कंसेप्ट लिया मॉम डैड का, उसी से चल रहा है। जितने अवार्डी हैं इसमें, जितने स्पॉन्सर हैं, गेस्ट हैं, उनके लिए क्या किस तरह से थैंक्स बोलना चाहते हैं? ये हम लोगों ने सबको नॉमिनेशन फॉर्म्स भेजे थे, लोगों को नॉमिनेशन आए थे, पेपर में ऐड दिया था, उन्होंने अपना बायोडाटा भेजा था, उसी हिसाब से हमने किया। स्पॉन्सर भी है इस अवार्ड्स के बारे में जो ऑर्गेनाइजर है केवल कुमार जी को, उनकी टीम के लिए क्या नहीं, केवल कुमार जी ने जो केवल कुमार जी अप्रोच किए, ठीक है, उनका एक कॉन्सेप्ट जो है ये इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इस कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मॉम डैड अवार्ड। उनका इंटेंशन बहुत क्लियर है, ठीक है, और अभी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में ये बहुत ही इसेंशियल है कि उस इम्पोर्टेंस को समझें। मॉम डैड बोले तो क्या, आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो आज ये कोइंसिडेंट है, मेरे मदर फादर नहीं है, बट जहाँ भी है उनके आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिंग से ही मैं आज आया हूँ, यहाँ बैठा हूँ सबके साथ में। तो मैं उनका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, इनके माध्यम से मैं स्पॉन्सर्ड कर रहा हूँ, और मैं भी चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग जो है ना ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, समझें इसको, और वो अपने माँ बाप को इम्पोर्टेंस दें। माँ बाप जैसे भी हैं, जिस भी रूप में हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनका सोच अच्छा है या जो भी है, बट उनके पत्तियों पे चलेगा ना तो जो भी है ना ऑटोमेटिकली सक्सेस करेगा। देखिए हर इंसान, हर व्यक्ति के अंदर में टैलेंट है, हर के अंदर में टैलेंट है, हर किसी का टैलेंट अलग अलग है। तो जिसकी जो टैलेंट है वो सबसे पहले बोला जाता है कि सबसे पहले जो गुरु है वो माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप जो बोलते हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी का दौर ऐसा है कि अभी आप अपने बच्चों को आपने कुछ ज़रा ऊँची आवाज़ में बोल दिया तो इमीडिएटली वो जवाब दे देते हैं, ठीक है, बट ठीक है आप उसको थोड़ा सा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, जो जॉइंट फैमिली था वो धीरे धीरे सैचुरेट हो गया, एकल फैमिली में हो गया, इंडिविजुअल, कोई साथ में रहना नहीं चाहता, जबकि उसका एडवांटेज अलग है। साथ में रहने का एडवांटेज अलग था, वो अभी समझ में आ रहा है कि यार कल को आपके साथ कुछ होता है, कोई इंसिडेंट हो गया, आप मदर फादर और एक बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं हार्डली, कल को सपोर्ट करने वाला कौन मिलेगा। तो मैं तो ये प्रोग्राम के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जॉइंट फैमिली जिनके साथ भी है, जो लोग भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, मैं समझता हूँ गॉड का बहुत सारा ब्लेसिंग है उनके साथ, और जिनके पास नहीं है यदि कोशिश करें कि जॉइंट फैमिली को लेके चलें। परफॉर्मेंस है आप, तो इस अवार्ड में मॉम डैड अवार्ड में आपको आपके कैसा लगा अवार्ड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज बाय केवल कुमार जी? मैं थैंक यू करना चाहूँगी केवल कुमार जी को और प्रतिभा जी को कि उन्होंने बुलाया मुझे और सम्मान दिया है इस अवार्ड का। और दूसरा कि आज के तारीख में जो कुछ भी हम हैं तो इट इज़ ओनली बिकॉज ब्लेसिंग्स अवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स की वजह से ये अवार्ड है। और ये बात मुझे केवल जी की अच्छी लगी कि उन्होंने ये मॉम एंड डैड अवार्ड जो ज़्यादा करके मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में किसी ने किया नहीं, पहली बार इतना बड़ा अवार्ड होने जा रहा है। तो इसके लिए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मुझे मॉम एंड डैड तो मेरे नहीं आ सके, पर मैं उनके बदले में आई हूँ, और जो मुझे सम्मान मिल रहा है ये हमारे जो माता पिता हैं उनको दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आर्टिस्टों को तो सम्मान मिलता ही रहता है, जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, सिंगर्स आते हैं, डांसर्स हैं, जो भी होते हैं उन सबको तो मिलता ही रहता है, पर मॉम एंड डैड को कौन देता है। तो ये अच्छा लगा कि इन्होंने सोचा इस बारे में। और ये जो सही बात, तो ये जो हम जो सम्मान पाते हैं इसके सही हकदार हमारे माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि आज जो हम जिस पोजीशन में है ये सिर्फ उनके वजह से है, उनके वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बचपन से लेकर आज तक जो भी कुछ किया उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचा, और उनकी दुआ उनकी आशीर्वाद से वजह से हम यहाँ पर हैं। और ये अवार्ड उन लोगों के उनको दिया जा रहा है, तो ये बेहद खुशी है। और इसमें मैं भी एक शामिल हूँ इस अवार्ड फंक्शन में, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी केवल जी को, केवल कुमार जी को, प्रतिभा जी को कि मुझे बुलाया और इस अवार्ड से सम्मानित किया, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। हाल ही में अपने कव्वाली सॉन्ग मैचिंग किया है, वो सॉन्ग भी काफ़ी हिट हो रहा है, उस सॉन्ग के लिए बस आप सब लोग की दुआ है कि पसंद किया जा रहा है। और भी मेरे 2-3 सॉन्ग्स हैं जो जल्दी रिलीज होने वाले हैं, तो जैसे होके तो मैं डेफिनेटली अपडेट दूँगी। थैंक यू। बताता हूँ, मेरा नाम राजदीप है, मैं फिल्म एक्टर डायरेक्टर दोनों हूँ, और मैं गुजरात से हूँ, सूरत से। और मैंने कई गुजराती फिल्मों की हैं, जिसमें मेरी गुजराती फिल्म सुपर डुपर हिट है देश रे जोया दादा परदेश जोया, ऊंची मेडी ना ऊंचा मोल, और 3-4 हिंदी फिल्में की हैं मैंने।
जिसमें रहीम दिल कातिल, कांता, ये साउथ की फिल्म है। ये कैसी है आशिकी, ये हिंदी फिल्म है। हम तो चले परदेश, ये हिंदी फिल्म है। और मैं आज अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे केवल जी ने और प्रतिभा जी ने याद किया और ऐसे सुंदर अवार्ड फंक्शन में मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिया कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया। मैं गुजरात से आया हूँ और मैं 2 अल्फाज ज़रूर कहूँगा इस बात में कि हम लोग बहुत ही गरीब थे। बचपन से मुझे एक्टर बनने का शौक़ था। मेरे माँ बाप इतने कैपेबल नहीं थे कि मुझे एक्टर बनाएं, तब भी उनकी दुआएं, उनका सपोर्ट था कि तू एक्टर ज़रूर बनेगा। मैं बहुत गरीब था। आज आप सबके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, सब कुछ है। मगर आज मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं है, इसका मुझे बहुत दुख है। और आज मेरे माँ बाप कुदरत को प्यारे हो गए हैं। लेकिन आज ये जो अवार्ड फंक्शन, इन्होंने मॉम डैड का जो अवार्ड फंक्शन रखा केवल जी ने और प्रतिभा जी ने, ये अवार्ड देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज भी मेरे माँ बाप की छत्र छाया मेरे पास है, उनकी दुआएं मेरे साथ है। इसीलिए मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने आया हूँ और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे शुभ का अवार्ड फंक्शन में मुझे बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं इनका खूब खूब आभारी हूँ, इनकी पूरी टीम का आभारी हूँ। और आप सबका भी, आपने हमें सुना समझा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू राजीव जी, अभी दूर से आए हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मॉम्स डैड अवार्ड नाम की भी कोई चीज़ है और मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा, तो मुझे अप्रोच किया गया फिर कि आप स्पॉन्सर भी करें। और मैंने बहुत आगे कदम बढ़ा के इस इवेंट को मैंने स्पॉन्सर भी किया। और इसके पीछे मेरी मंशा ये थी कि ये जितना बड़ा शब्द है मॉम डैड अवार्ड, तो ये माँ बाप के आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो देन जो मेरा प्लेटफॉर्म है आई डिस्काउंट मार्ट, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म से अपने इस अवार्ड को और मजबूती देने की कोशिश करी। और मेरे साथ बहुत सारे भी और लोग आए हैं जो अवार्डी हैं। तो मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा केवल जी का और मॉम्स डैड अवार्ड सीज़न 2 का। थैंक यू। ये हमारा ब्रांड है आई डिस्काउंट मार्ट, जिस पे ऑल ब्रांड हमारे 50% श्योर डिस्काउंट पे मिलते हैं, अप टू 70% तक भी जाते हैं। ऑल ब्रांड। साबरी, आज यहाँ आके आपका जो इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे केवल जी ने और प्रतिभा जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और इस कार्यक्रम को इतना अच्छा आयोजन इसका किया है कि सारे ही ख़ास कर जो अभी तक ऐसा अवार्ड शो नहीं होता था जिसमें जिसमें ख़ासकर मॉम एंड डैड को सम्मानित किया जा रहा है और माता पिता को सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे किसी इंडिविजुअल को सम्मानित किया जाता था जिसने अपनी फील्ड में अच्छा काम किया है। और प्रतिभा जी आइए, ये आज के कार्यक्रम की आयोजक हैं, जो केवल जी के साथ इन्होंने ये आयोजन किया है। ये असद हैं, ये अब्दुल अहद, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप इधर आ जाओ अब्दुल अहद। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा रसन, ये इधर से ही कर लो आप। तो प्रतिभा जी, और बल्कि ना सिर्फ गाया है बल्कि इन्होंने इस कार्यक्रम को रचाया है केवल जी के साथ मिलकर। केवल जी हमारे जो हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, और हमारी प्रतिभा जी ने इसको इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया। और इसके पीछे एक बड़ी महत्वपूर्ण सोच है कि न सिर्फ उसको सम्मानित किया जाए जिसने अपनी फील्ड में अच्छा काम किया है, बल्कि जिसके ज़रिए वो इस दुनिया में आया है उसको सम्मानित किया गया। मॉम एंड डैड को सम्मानित किया जा रहा है। तो ये बड़ी एक यूनिक बात है। और मैं प्रतिभा जी से बोलूँगा कि इस पर ज़रा बताएं कि ये सोच कैसे आई आप लोगों के दिमाग में और कैसे इसका आपने सोचा। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट सर जी के दिमाग में 10 साल पहले से है। मैं अभी सर जी को 3 साल हो गया है इसी टाइम से जानते हुए। तो जब हमने सुना कि मॉम डैड गॉड ऑफ यूनिवर्स पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं लोग, ब्यूटी कॉन्सेप्ट और बहुत सारे अवार्ड होते हैं, मगर मम्मी पापा के लिए आज का एक मैसेज है छोटा सा, अचानक आ गया है। वाह, बहुत ही धन्य है वो बच्चे जिनके माँ बाप ने उनको
इतना अच्छा बनाया और आप कद्र भी करते हैं, इसीलिए चेहरे पे मुस्कान है। खुश रहे। मगर एक छोटी सी बात कि अपने मम्मी पापा का आदर जरूर करें, बेशक जरूर करें। कितना भी कष्ट है, अगर जो उनका सम्मान कर लिया तो कोई तकलीफ आपको छू कर नहीं जाएगी। बहुत अच्छी बात। मेरे सर जी हैं जो केवल सर, हम उनके साथ रहते हैं क्योंकि सर जी का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं उनको मिली हूँ और हम नहीं जानते थे, कोई परिचय नहीं था। मगर जब भी उनके मुंह से कभी आवाज़ सुनते माँ हर समय, तो कभी कभी हम कहते थे कि सर कभी मम्मी को पहले आपने याद किया, तो कहा कि मैं मम्मी का लाडला हूँ। तो फिर मैंने पूछा मजाक में कि आप छोटे बच्चे हो कि बड़े बच्चे हो, तो कहते तुम बहुत शैतान बच्चे हो, तुम किसके लाडले हो? तो मैं तो किसी की लाडली नहीं हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं। तो बोले मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मतलब बिना अनायास बोले, मतलब बिना सोचे समझे, जैसे अटक ना मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। तो हमने पता नहीं क्या अचानक आया, हमने जैसे हम बहुत जल्दी बोल डालते हैं, उनको अंदर से दुख भी लगा मगर उन्होंने व्यक्त नहीं किया। तो मैं हंस रही थी, तो हमने कहा मम्मी पापा नहीं, आज से हम आपकी मम्मी हैं। अरे वाह वाह वाह। तो हम कहीं भी जाते हैं, चूंकि एक्सीडेंट में मिल गए, लोग छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे लोगों को निकल लो, मगर दवा दो, फिर खिलाओ पिलाओ, ये वो, और सर खाएंगे नहीं दवा तो हम डांटेंगे। तो कहते डांटती क्यों? मेरी मम्मी ने कभी नहीं डांटा। तो हमने कहा हम भी मम्मी है ना, इसलिए डांट रहे हैं। देखिए माँ ही होती है। मेरे सर रोने लगते हैं इसी बात पे कि एक वो है माँ, और अभी पितृपक्ष चल रहे थे तो हर धर्म में पेरेंट्स के लिए मनाते हैं। तो मैं बोली कि मम्मी को ऐसे नहीं याद करते, फोटो लेकर आओ, लगाओ, पूजा करो यो। तो फिर कहते कि ये सब चीज़ कुछ ऐसा नहीं कर पाए। तो मैंने कहा सर आपने इतना अच्छा आपने जो अवार्ड शो के लिए रचना करी, सोचा है, वो सब कर रहे हैं, तो कम से कम इतना और करो। तो उन्होंने कहा सब आता है मन में मगर कर नहीं पाया, मगर मैंने अभी किया। तो सर ने जो ये अवार्ड शो रखा उसके लिए अचानक नहीं होता है, सोच है उसके पीछे, एक गहरी सोच है और इस पे सदियों, मतलब मैं कहूँगा कि सालों मेहनत की होगी इस पे। सही कहा आपने, आए दिन बदल जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर कोई नहीं आ जाता है इस चीज़ के लिए। कुछ विरले ही प्राणी होते हैं जो सच्ची आत्माएं होती हैं, वो आती हैं। सिर्फ इतना कहना है, अपने 2 शब्दों को विराम देना चाहेंगे कि अपनी मम्मी पापा का कद्र जरूर करें। मंदिर में नहीं जा पाता है कोई जन, ना जा पाए तो कोई बात नहीं, व्रत नहीं कर पा रहा है तो माता पिता ही मंदिर होते हैं उनकी, है ना, रोजा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। मम्मी पापा को खिला दो, पिला दो, पानी पिला दो, ज़्यादा 4 घंटे मत पैर दबाओ। तो 5 मिनट भी अगर तो पैर दबा दिया, अरे पैर ही छू लो। बहुत अच्छे। हमें नहीं पता, स्वर्ग ऊपर नहीं है, नीचे ही है, धरती पे है। वहाँ के नीचे तो वहाँ के पैरों के नीचे मेरा स्वर्ग तो कोई नहीं है, मगर फिर भी, और सॉरी, मगर हम सर को ऐसे बोलते रहते हैं। हमको दुनिया पूछती कि कौन है, तो मेरे साथ तो 24 घंटे डॉक्टर सही ना। तो बस थैंक यू। इतना खूबसूरत अवार्ड, हम केवल जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये जो इन्होंने अवार्ड रचा है बहुत ही कामयाब अवार्ड, और ये इसी तरह चलता रहे और आगे भी इसी तरह लोग इसका आनंद लेते हैं। शुक्रिया। केवल जी कोई सवाल पूछे तो जवाब दो। अभी देखो इन्होंने मुझे एक ही फ़ोन किया और कहा अभी शो मॉम डैड का ऊपर रखा है, तो मैंने उनसे पूछिएगा, मैंने कोई एक सवाल भी नहीं पूछा उनसे, तो बोला बस ये बताओ शो है किधर। तो उन्होंने कहा जी मैं और ऑल सो एड्रेस, विदाउट एनी सेकेंड लाइन आई सेड यस, क्योंकि मॉम डैड के बाद में आदमी क्या सोच सकता है, आप बताओ। तो ये, और केवल जी क्या इंडस्ट्री में रहे हैं, कितने साल हो गए आपको? 61 ईयर्स। हाँ 61 ईयर्स, मतलब हमारे से भी सीनियर है ये। अब ये इतने सीनियर आदमी है जो बुला रहे हैं और कह रहे हैं मॉम डैड का, अगर मैं ना जाऊँ, मुझे कोई शो कोई भी लेवल का हो सकता है, छोटा शो हो, बड़ा शो हो, ग्लैमर शो हो, आजकल जो चल रहा है इंडस्ट्री में, आपको चल रहा है, बहुत धमाल चल रहा है, आपको पता है। तो अभी ये जो लोग हैं हमारे से भी सीनियर है। अब ये अगर आपको इन्वाइट कर रहे हो, कहें मॉम डैड का शो है, तो अगर मैं कहूँ मैं नहीं आ सकता हूँ तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी। तो मॉम डैड के बाद में देयर इज नो अदर वर्ड, स्ट्रेट अवे इट्स गॉड। तो इसलिए मैंने उनको पूछे, उनसे सामने बैठे, एक सेकंड हो गया बोला ये नॉट ये, मैंने कहा भाई मुझे इससे भी बताओ एड्रेस किधर, मैं आ जाता हूँ।
and I came. And even now also I came, I said कुछ भी हो by hook or crook, मैंने कहा भाई मुझे बता, मैंने कहा कि भाई what time you want me, give me one time, I'll be there. तो I came. तो सबसे बड़ी बात है मॉम एंड डैड शो के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वो इंसानी बदनसीब है जो माँ बाप का आशीर्वाद ना मिला। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ भी मैं आज पहुँचा हूँ, इस लेवल पे पहुँचा हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। उन्होंने पैदा होते स्कूल में डाला, अच्छे स्कूल में डाला, परवरिश की। हम लोग नसीब वाले। हो सकता है कल मैं उनके यहाँ ना पैदा होकर मैं धरावी में पैदा होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसीलिए हमारे कुछ नहीं, सब नसीब की बात है। आदमी कौन सा आदमी कहाँ पैदा हुआ है, लेकिन जो भी है, जिस हाल में भी हो, आज हमें रखा गया है इतनी इज्जत से। आई टेल यू, ऊपर वाले की कृपा है। हम सबको बता रहा हूँ मैं, सब लोग वह इतना घमंड आ जाता है इंडस्ट्री में। मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को इतना घमंड आ गया, क्योंकि जो बेशुमार पैसा लोगों के पास आ गया, जो लोग डिज़र्व ही नहीं करते एक्चुअली। और जब जो डिज़र्व करते थे वो लोग थे जो 40s, 50s और 60s में आए और फिल्म इंडस्ट्री का बिल्कुल फाउंडेशन डाला। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, के आसिफ, महबूब खान, वी शांताराम और बिमल रॉय। दीज आर द पीपल हु स्ट्रगल्ड, जिनके स्टूडियोज़ भी बिक गए। आज देखो फिल्मिस्तान भी बिक गया। मैं उस दिन आया, फिल्मिस्तान को देखा, पिछले हफ्ते देखा बोर्ड था, और अभी देखा कि उसका बोर्ड ही गायब हो गया, बाद में चला गया। तो मतलब उस लेवल के आगे जाओ, बॉम्बे टॉकीज था, उसके पीछे फिल्मिस्तान था। ये सब जिन्होंने फाउंडेशन डाला इस फिल्म इंडस्ट्री का, और वो लोग सब अपने बलिदान, सेक्रीफाइस, वो अपने जाके बीवी के गहने गिरवी रखते थे और फिल्म बनाते थे। आज क्या हुआ, आज उनको लोग भूल रहे हैं एक्चुअली। एंड उनके वजह से जितने भी आज लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो आर फ्लाइंग इन करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज जस्ट बिकॉज ऑफ उनके वजह से। आई टेल यू वेरी सैड, आई टेल यू, मुझे तो ये होता है कि क्या फिल्में बनाई देखिए उन्होंने। मुगल आज़म देखिए, गंगा जमुना देखिए, आपका मदर इंडिया देखिए, वी शांताराम की फिल्में देखिए, विमल रॉय की फिल्में देखिए, गुरुदत्त की भी फिल्में देखिए। दे ऑल डिड बलिदान, सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस, दे डाइड प्रॉपर एक्चुअली। तो आज मैं बता रहा हूँ कि इनके एक इन्विटेशन में मैं आया, नॉट बिकॉज ही इज़ अ वेरी सीनियर मैन इन द इंडस्ट्री, ही इज़ ऑल्सो वांट्स टू डू समथिंग। हो सकता है कि हर इंसान का भी एक आदमी का टाइम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, ये सब लिखा होता है। बिल्कुल सही। जिसकी फिल्म आती है, चल जाती है, और वो बड़ा आदमी बन जाता है, जिसकी नहीं चलती वो छोटा आदमी बन जाता है। बट ऑल दिस इज तकदीर, ऊपर वाले की कृपा है। आज वी आर, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। मम्मी डैडी के लाडले थे या बच्चे, क्या शैतानी कर रहे? बचपन में आप कैसे थे, आप लाडले थे मम्मी डैडी के? नहीं, देखो क्या है कि एक्चुअली लाडले वाडले नहीं थे, बट क्या था, हमारे और भी भाई बहन थे, एंड दे यूज्ड टू ट्रीट इक्वल। ऐसा नहीं कि वो उसको अलग से ट्रीटमेंट हो। और यहाँ तक भी हमारे बचपन में होता था कि सब हम समझो भाई हैं, तो एक थान आता था जिसके सारे शर्ट्स भी एक ही जैसे होते थे। लगता है हम कोई फुटबॉल टीम है ऐसा, बिकॉज दे ऑलवेज वाई डिड दे डू लाइक दैट, दे वांटेड टू गिव अ इक्वल ट्रीटमेंट। किसी को अलग से ट्रीटमेंट, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट, किसी को प्यार से कुछ और खिलाया, इसको नहीं खिला रहे, वो नहीं था सामान। मतलब सब बच्चे एक बराबर। सो वी विल ट्रीट इट इक्वली एंड वी वर ऑल हार्ड वर्किंग माई पेरेंट्स। और मैंने ये देखा कि जब हमारा बचपन गुजरा ना, हमने सब खेला, कबड्डी खेली, पतंग उड़ाए, गिल्ली डंडा खेला, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला। आज सब बच्चे बैठ के कंप्यूटर खेल रहे हैं। सो दिस इज वी हैड लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। My name is Abdullah Sabri and he's my younger brother Asar Sabri. I would like to thanks to Sir Keval Kumar and Ma'am Pratibha to organize this a wonderful program. There are thousands of award show, like national award show, like extra. But for mom dad, I have seen this in my whole life. I have seen this first program of my mom dad. I would like to thank my mom and dad, Sir Kamal Sabri, my father, my mother, Mrs. Taranum Sabri. I would like to thank her.
Parents means the creation of God. Money can buy everything. Happiness, home, car, everything. But when mom, dad is gone from this world, no, you can't never find them. In whole world you can never find them. Thank you. और बहुत अच्छे ढोलक वादक हैं, बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं और एक म्यूज़िक एकेडमी चलाते हैं, उसका नाम है स्वर मंगल म्यूज़िक एकेडमी। तो मैं इनसे चाहूँगा कि बताएं आज के अवार्ड के बारे में। इन्होंने अभी परफॉर्म भी किया है, बहुत अच्छा ढोलक वादन। बताइए पीयूष जी। तो सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ केवल कुमार सर का, प्रतिभा मैम का और लियो मीडिया ग्रुप का कि इन्होंने इतना अच्छा ये अवार्ड ऑर्गेनाइज़ किया है। ये पहला ऐसा अवार्ड है जो मॉम एंड डैड को डेडिकेट किया है। तो आजकल की दुनिया में तो लोग जहाँ पे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, वो फीलिंग नहीं है अब किसी की, लेकिन उस ज़माने में भी कुछ लोगों की इतनी अच्छी सोच है कि वो उनको डेडिकेट करते हुए एक अलग से अवार्ड रख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी। तो मैं ऐसी सोच रखने वालों को मेरा सलाम है और यही चाहूँगा कि ऐसे अवार्ड होते रहें और मम्मी पापा की, अपने पेरेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है एक फैमिली में। पहला गुरु मम्मी पापा ही होते हैं। जी जी जी। और उसके बाद आदमी दूसरा गुरु बनाता है। जी जी। जैसे कि मेरे गुरु जी ये हैं उस्ताद कमाल साबरी जी, जो अपने फ़न में माहिर हैं, सारंगी सुल्तान कहे जाते हैं और मैं इनसे सीख रहा हूँ। और और इनके आशीर्वाद से मैं एक छोटी सी एकेडमी चलाता हूँ स्वर मंगल, और इन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया, मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया। तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसे मौके ये हमें देते रहें और हम परफॉर्म करते रहें। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई इस मम्मी डैड अवार्ड के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतने खूबसूरत ख्वाब के लिए, इसको साकार करने के लिए हमारे दोस्त जो हमारे साथ बैठे हैं, स्पॉन्सर रजनीश रंजन साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम में अपना योगदान दिया है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ईश्वर ऐसे लोगों को और ज़्यादा लाए ताकि माँ बाप की इज्जत मिलती रहे। माँ बाप आज समाज में बहुत पीछे छूट गए हैं। लोग इतने तेज़ चल रहे हैं कि माँ बाप का पता ही नहीं है, ये पुराने फर्नीचर की तरह हो गए हैं परिवार में। तो उनकी सुरक्षा, उनके मत प्रति सम्मान के लिए अवार्ड इस तरह का होना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और हमारे म्यूज़िक सम्राट बैठे हैं दिलीप सिंह जी, ये हैं तो हम सारे बोल लेते हैं, अब यही बोलेंगे। पहले रंजन साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, अवार्ड तो हम लोगों ने बहुत लिए, हमेशा लेते रहते हैं, कहीं ना कहीं फंक्शनों में जाते हैं, जब हमें तो मिलता ही रहता है अवार्ड। मगर ये जो अवार्ड है जिसका नाम है मम एंड डैड, माँ बाप का अवार्ड, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि केवल कुमार जी ने जो ये अवार्ड शुरू किया है, तो रंजन साहब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये इसलिए अवार्ड शुरू किया कि हमारी जो आज की जनरेशन ही नहीं, पुरानी जनरेशन भी जो है वो भी ये भूल जाती है कि माँ बाप का असली फ़र्ज हमारा क्या है माँ बाप के लिए। मैंने अभी एक मुखड़ा, एक गाना रिकॉर्ड किया है जिसे डॉक्टर विमल जी ने लिखा है, विमल प्रकाश गुरु जी ने लिखा है। बच्चे ज़रा इधर देख के बात करो। ओ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो क्या है मतलब ये, या तो उसका ले लो या मेरा ले लो। तो थैंक यू। जैसे मैं बताया कि नई जनरेशन के अलावा मैं पुरानी जनरेशन को भी ये कहूँगा कि माँ बाप के फ़र्ज़ को और माँ बाप के मतलब को समझें। तो उस पर हमारे पूजनीय आदरणीय गुरुजी विमल प्रकाश जी ने लिखा है गाना, जिसको भी मैंने कंपोज किया है, और श्री सूर्यदास जी इसको गाएंगे। बच्चे अब बच्चे नहीं है, मन के अब सच्चे नहीं है, माँ की ममता भूल गए हैं, दादी की लोरियां भूल गए हैं। देखो बच्चे बड़े हो गए, लड़ने को हमसे खड़े हो गए। देखो बच्चे बड़े हो गए, लड़ने को हमसे खड़े हो गए। हो गई घर घर की ये कहानी, आज सुनाए अपनी जुबानी। तो ये कहानी एक घर घर की हो गई कि आजकल लोग जैसे बड़े हो जाते हैं
और बड़े होने के बाद में माँ बाप कितनी तकलीफ़ों से बच्चों को बड़ा करके और इस लायक बनाते हैं कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, स्टार बने, कुछ भी बने। मगर जैसे ही उसकी शादी होती है, शादी के बाद में कुछ ऐसे किस्से होते हैं कि माँ बाप को मजबूरन उन लोगों को ओल्ड होम में भेजना पड़ता है। तो ऐसे दिन ना है, क्योंकि ये केवल कुमार जी को मैं बहुत और रंजन साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो अवार्ड उन्होंने शुरू किया है। मुझे लगता है कि ये जनरेशन, न्यू जनरेशन के साथ साथ ओल्ड जनरेशन को भी ये एहसास होगा कि बिना माँ बाप की दुनिया में कोई नहीं है। भगवान, अल्लाह, ईश्वर ये तो सब है, मगर सबसे पहले हमारे घर में जो भगवान है उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मुझे बहुत खुशी है कि मम डैड का अवार्ड जो मुझे मिला है, और मैं मम्मी डैडी के अलावा अब नानी भी हूँ। और खुशी है कि मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार दिए, उनके पाल पोस के। अब जो कुछ मेरे बारे में कहना चाहेंगे कि मैं कैसी माँ हूँ और कैसी डैड हूँ इन बच्चों की, तो यही बताइए। माई मम्मा इज़ सो फैबुलस। उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। मेरी मम्मा ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी मम्मा मेरी लाइफ की रोल मॉडल है। अच्छा, आप किसके लाडले हो? मतलब मम्मी के डैडी किस लाडले के लाडले? यही मेरी मम्मा डैड सब कुछ है मेरे लिए। अच्छा, आप बचपन में कैसे थे? मतलब शरारत थे या सीरियस थे या मस्ती हो गया, लाडले थे आप? आपके बचपन की बात करें। मैं मेरे बचपन में बहुत बहादुर थी और अब भी बहादुर हूँ जी। तो लाडले किसे थे आप? मम्मी के डैडी के? मैं मेरे डैडी की बहुत लाडली थी। और मम्मी जो है वो तो मैं 6 महीने की थी तभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। और मेरे डैडी ने ही मुझे मॉम डैड बना के मुझे पाला पोसा बड़ा किया, और एक लड़की नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे एक लड़के की तरह पाला। अच्छा, आज की जनरेशन की जो लड़की है, बच्चे हैं, आपने मोबाइल पे चले गए, क्या कुछ सलाह देंगे आपने समाज सेवी का भी, क्या कुछ कहेंगे बच्चों को मोबाइल से हमेशा दूर रखना चाहिए, और ये सारे संस्कार अपने घर से मिलते हैं। आज ये मेरी बेटी 7वीं क्लास में है, आज तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं है, जबकि स्कूल के टीचर भी बोलते हैं कि मोबाइल के अंदर तुम मतलब देखते हो क्या, तो बोले नहीं मैं नहीं देखती हूँ। तो ये सारे संस्कार हमको हमारे घर से ही मिलते हैं। बेटा, आपको मिल के मोबाइल लिया, रील बनाया, सोचा है कुछ? नहीं। आयोजक के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम केवल जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, और आज तक मुझे जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, ये तो एक सोशल वर्क के लिए मिली है, महाराष्ट्र अध्यक्ष, बहुत चीज़ों के लिए, लेकिन ये मॉम डैड अवार्ड जो है ये हमारी ज़िंदगी की, हमारी लाइफ के अवार्ड है, जो मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और ऐसे अवार्ड वो करते रहें और हमेशा हम उनके साथ में खड़े हैं। इसके अलावा नर्सिंग चलाती हैं आप, और लोगों की मदद करती हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये संस्कार भी मुझे मेरे माँ बाप से मिले हैं, और वही संस्कार आज मैं अपने बच्चों के लिए और दुनिया को मैं ये देना चाहती हूँ, आवाम को ये बोलना चाहती हूँ कि मेहनत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और आज मैंने शहनाज प्लांट नर्सरी जो मैंने चालू की है मुंबई जैसे शहर में, तो एक किसान की बेटी होने के नाते आज भी वो प्लांट बना के मैं एक किसान का काम कर रही हूँ। और लोगों की मदद तो हमेशा मैं करती हूँ और हमेशा करते रहूँगी। और आज मैं हमारी फलक के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि स्कूल की तरफ से हमारी फलक मुंबई लेवल पे कैरम में उसकी जीत हासिल हुई है, और अब वो महाराष्ट्र लेवल पे पहुँच रही है। आप लोगों की दुआओं का असर है, उसकी टीचरों की बहुत बहुत मेहनत है, और फलक की भी मेहनत है, और आप लोगों की भी मेहनत है। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी बेटी फलक और आगे लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच जाए। थैंक यू। मुझे चुना, थैंक्स लॉट, शुक्रिया। ये अवार्ड किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? माय मॉम को। किसकी लाडली है? मॉम की डेड? मैं अपने मॉम की लाडली हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरी मॉम ही मुझे सपोर्ट करती है। मेरी जो जर्नी है, जितनी भी अप्स एंड डाउन आए हैं, मेरी मॉम की वजह से वो जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे उन्होंने ही बनाया है मुझे।
मैम आखिरी सवाल, आपका आने वाला कोई एल्बम है, कोई फिल्म है? आपने बताया कि कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? हाँ, मेरी एक मूवी आने वाली है, साउथ मूवी, बाइबल के ऊपर है एंड आर्टिस्टिक मूवी है, तो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है एंड आई होप कि वो सुपर डुपर हिट हो और आप सब भी जाना उसे देखने। एंड इस साल के एंड में वो रिलीज़ हो जाएगी। एडन मूवी है। थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ भूमि पाठक, आई एम सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। मैंने काफ़ी सारे मूवीज़ वगैरह एज अ मेकअप आर्टिस्ट डन किए हुए हैं एंड बहुत सारे इवेंट एज अ ऑर्गेनाइज भी की हुई है। मैं ज़्यादातर फैशन शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। बट आज के दिन की बात की जाए तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लोग अवार्ड शोज़ तो करवाते हैं, लेकिन ये स्पेशली मोम डेट के लिए ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। सो मेरी लाइफ की जर्नी में ये फर्स्ट माँ बाप के लिए अवार्ड सेरेमनी है कि देखो, लाइफ में हमेशा जो है वो हम पेरेंट्स की वजह से ही है ना। सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। थैंक यू। मेकअप इंडस्ट्री में जो आना चाहते हो उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, ओके। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे 10 साल हो गए ये इंडस्ट्री में। बहुत अच्छा फील्ड है ना। तो आर्टिस्ट एज अ आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट भी है, इंडस्ट्री भी बहुत सेफ है। बहुत सारे लोग की एक मेंटलिटी है कि इंडस्ट्री में मुंबई है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। डिपेंड यू। सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा फील्ड है, आप आ सकते हो मुंबई। कोई सेलिब्रिटी क्लाइंट है आपका? यस, मैं अरबाज खान के भी एज अ प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, जो हॉरर मेकअप वगैरह करते हैं। फिर काफ़ी सारे राजेश शर्मा जी का मेकअप किया मैंने एंड ऐसे तो प्रोफाइल पे देख लेना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के किए हुए हैं मेकअप। लास्टली आपके कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं? यस, हाँ, अभी अपकमिंग हम लोग हैदराबाद शूट के लिए जा रहे हैं। पूरा हॉरर मेकअप है हमारा उसमें, जो क्या प्रोस्थेटिक मेकअप बोला जाता है। हैलोवीन का सिलिकॉन से पूरा पैच वर्क करके पूरा गेटअप रेडी किया जाता है। सो अभी हम हैदराबाद जाएंगे, पूरा वैम्पायर के ऊपर शूट कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू। जी, मैं मुकेश खनेरी, केवल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फाउंडेशन के इस पहले अवार्ड के अवार्ड विनर्स हैं और तब हमको बड़ी इसके लिए बहुत इमोशंस लगे कि हमारे माता पिता के खिलाफ ये हो रहा अवार्ड है। उस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने अच्छा काम किया और अवार्ड लेके हमें बड़ा गर्व लग रहा है। ऐसा अवार्ड वाकई इंडिया में पहला ऐसा अवार्ड है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ और इसे ढेर सारे इसे और भी इसके हर साल ये इवेंट होता रहे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, बहुत अच्छा एक मौका मिला है सर के साथ बैठने का। बहुत अच्छे सर है हमारे, और गौरियर की कंपनी से, हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से हमारे जो डॉक्टर आरिफ नूरी जी है, उन्होंने हमें बोले सर से मिलिए, एक कहानी इनको बताइए। सब बहुत अच्छे से ये धुआं मूवी इन्होंने बनाया, बहुत ही प्यारी मूवी बनाया है। आप ये एक मैसेज देती है जो फैमिली में जो बहुत सिगरेट पीते हैं, रात दिन अपनी बच्चे को नहीं देख रहे, वो देख रहे, वो उस टाइप की स्टोरी है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इस मूवी को आप देखिए, बहुत ही एक अच्छा मैसेज है और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है हमारे साथ में। तो इस मूवी में ये मैसेज है, बच्ची जो होती है, फैमिलीज़ होते हैं तो कितना उनको प्रॉब्लम होता है, कैसे क्या होता है, इस फैमिली में ये बताया है। हनीमून भी जा रहे हैं तो उसमें ये इंसान हर वक्त धुआं सिगरेट। तो अभी ये कहानी है इन धुआं पिक्चर की। प्लीज़ आप लोग देखिए और आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और बाकी हमारे सर हैं, इन्होंने मौका दिया है। और हमारे जो डॉक्टर आरिफ नूरी जी नहीं आ पाए क्योंकि उनका कुछ मीटिंग्स था गोवा में, तो इस बहुत अर्जेंट मीटिंग था, उन्होंने ये मिस कर दिया। पर उन्होंने उनकी तरफ से आप लोग को दुआ विशेष दिए। सर को भी बोले दे देना मेरा मैसेज। बहुत अच्छा लगा सर। आरिफ के साथ मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जो कि हम देहरादून में शूट कर रहे हैं। मेरी वो हिंदी, तमिल, तेलुगु में फिल्म होगी और अच्छी फिल्म होगी। एक पोस्टर यूनिवर्स अवार्ड 2025 को आपने बहुत। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा केवल साहब का कि मॉम एंड डैड, माता और पिता का इतना खूबसूरत इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने पूजनीय पिताजी के बदौलत हूँ। पूरे इंडियन मीडिया के आवाम से मैं ये कहना चाहूँगा, मुंबई की इस मीडिया की,
कि अगर मेरे पिताजी नहीं होते, महाकवि मेरे पिताजी बसंत शर्मा जी नहीं होते, तो आज शायद वैभव शर्मा एंकर, कवि, शायर नहीं बन पाता। बचपन से उनकी परवरिश की वजह से उन्होंने जिस तरह से मेरी शख्सियत को तराशा और हर प्रोग्राम्स में लेकर के गए और जो मुझे जो बनाया, मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। रियली आई लव यू सो मच पापा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। उनकी 4 पंक्तियां मैं ये कहना चाहूँगा। मैंने स्टेज पर भी कहा था कि दुर्गम निष्ठुर पाषाणों पर पाँव बनाते पगडंडियाँ, दुर्गम निष्ठुर पाषाणों पर पाँव बनाते पगडंडियाँ, निर्जन वियावान जंगलों में आबाद हुई है बस्तियाँ, तक्षशिला और नालंदा से दुनिया को हमने पैगाम दिया है, नहीं रहेगा कहीं अंधेरा ऐसा हमने ठान लिया है, अपने अंदर की ताकत को हमने अब पहचान लिया है। तो जो अपने अंदर की ताकत को मैंने पहचाना है, उसका सारा श्रेय मेरे पूजनीय पिताजी महाकवि बसंत शर्मा जी को जाता है। और मैं पूरे विश्व के ब्रह्मांड के सभी माता पिता को प्रणाम करता हूँ। पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में, कायनात में ऐसा इनिशिएटिव आज तक किसी ने भी नहीं लिया जो मेरे भाई केवल कुमार साहब ने लिया है। यह एक बहुत ही खूबसूरत, हर अवार्ड सेरेमनी में लोगों को अवार्ड मिलता है, आर्टिस्ट को अवार्ड मिलता है, बिजनेसमैन को अवार्ड मिलता है, कॉर्पोरेट को अवार्ड मिलता है, लेकिन ऐसा पहला अवार्ड सेरेमनी जिसमें हर आर्टिस्ट प्रोफेशनल और मीडिया पर्सनल, बिजनेस पर्सनल, पुलिस कॉप्स, सभी के माता पिता को सम्मान दिया जा रहा है। सभी के माता पिता को अपने दिल में बसाने के लिए केवल साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऐसा इनिशिएटिव लेने वाले ये इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में पहली पर्सनैलिटी हैं जिन्हें पूरे के पूरे ब्रह्मांड और कायनात के सभी माता पिता की दुआएं मिलेंगी। और मैं चाहूँगा कि मॉम एंड डैड गॉड ऑफ यूनिवर्स अवार्ड की जो खूबसूरत जो आगाज़ हुआ है, आने वाले वक्त में आसमां की और भी शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे। और इस इनिशिएटिव से मैं चाहूँगा कि आदरणीय केवल कुमार साहब के साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर के हमारे भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी जुड़े, क्योंकि माता पिता एक ऐसा वर्ण है, एक ऐसा नाम है, एक ऐसे देवी और देवता है जिनकी वजह से इंसान का व्यक्तित्व और शख्सियत बनती है। अगर हम मोदी जी की बात करें हो तो वो अपनी माता जी को हमेशा प्रणाम करते थे। अगर हम क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन रमेश तेंदुलकर वो हमेशा अपने पूजनीय पिताजी को प्रणाम करते थे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कलाकार, कोई भी फनकार, कोई भी क्रिकेटर या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी अपने माता और पिता का आशीर्वाद लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलता है। और वैसे मैं भी अपने माता और पिता को प्रणाम किए बिना घर से बाहर नहीं निकलता था, और आज भी वो मेरे साथ नहीं है, फिर भी उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मैं स्टेज में जाने से पहले हमेशा अपने मम्मी और पापा को प्रणाम करता हूँ, माता सरस्वती लता ताई को प्रणाम करता हूँ, अपने इष्ट देवता महादेव और हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। और आज दिल से, तहे दिल से मैं केवल साहब आपको भी तहे दिल से प्रणाम करता हूँ कि आपने सभी माता पिता को यहाँ पर एक मंच में ला कर के मुकम्मल किया। मैं अपने सभी मीडिया भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ना कोई अफसाना निगार तभी अफसाना निगार है, ना कोई कलमकार तभी कलमकार है, ना कोई नगमा निगार तभी नगमा निगार है, ना कोई कलाकार तभी कलमकार है, ना कोई कलाकार तभी कलाकार है। जब तक से होती नहीं है यह रोशनी मैसर, इस रोशनी को मैसर करने वाले तारीख के इजहार बयान में ही आप सभी भाई पत्रकार हैं। Thank you so much. You want me to start from begin or? Anyways, hi and greetings to all of you also. Alright, firstly let me tell you, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि हम एंकर हैं। Just to let you know, मैं एंकर नहीं हूँ, ठीक है। वो तो केविन जी के शो में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो हम सब भारतीय हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हमने उनका साथ दिया एंकरिंग करके इस अवार्ड नाइट को और भी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हम अपनी कंपनी से हैं, हम स्पॉन्सर्स हैं केविन जी के बहुत बड़े। हमारी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है केविन जी को। ऑलराइट, हमारी कंपनी को जो डायरेक्टर है वो रजनीश जी हैं, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जिन्होंने स्पॉन्सर किया है आई डिस्काउंट मार्ट। हमारी कंपनी का नाम है। हमारी कंपनी की यूएसपी ये है कि एवरीथिंग जो आप जो भी लेते हैं वो 50% अप टू 70% डिस्काउंट पे आप लोगों को मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। वहाँ पे आपके किचन आइटम्स, राइट, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑल कैटेगरी आइटम्स, सब कुछ ऑन अ डिस्काउंट है। 50% तो है ही, अप टू 70% कुछ आइटम्स या वो सॉरी ई-कॉमर्स साइट आप कोई कस्टमर ऑर्डर देता है आपको, तो सर्विस आपको हाँ, बाय कुरियर ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी सर्विस। हाँ, जैसे अमेज़ॉन पे आप लोग मंगवाते हैं, आपके घरों तक पहुंचता है। अमेज़ॉन का कहीं पे भी मंगवा लो,
एनी प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कुछ भी कहीं पे भी किसी भी पार्ट इंडिया के, हिंदुस्तान के, हम खड़े आपके लिए, आपकी सेवा में। हाँ, COD भी है और पे भी है, ऑफर्स भी है। हाँ बिल्कुल, विदाउट एक्सचेंज पॉलिसी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती और वो करना ही पड़ता है। सिटी और रूरल एरिया दोनों में? हाँ, 16,000 पिन कोड है इंडिया के अंदर, सब जगह अवेलेबल। सब जगह। रूरल एरिया ओनली सिटीज? नहीं, ऑल पूरा हिंदुस्तान सर, पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि सबको सुविधा मिलनी चाहिए। वो भी तो नागरिक हैं जो रूरल में रहे हैं। और चलिए, वो तो हमारी बात हो गई। आप बताइए। बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहेंगे मॉम्स डैड अवार्ड का, कि ये जो सोच है वो इतनी मतलब कि यूनिक और अलग सोच है, और इसी सोच को कि लोगों को अपने मम्मी पापा के बदौलत ही कोई भी अचीवमेंट करने का मौका मिलता है, जिससे वो एक अच्छे मुकाम पे आते हैं। तो ये जो है, इसीलिए इससे हम लोग इतना दिल से कनेक्ट हुए कि इस चीज़ को और बड़ा किया जा सके। और फाइनली थैंक्स केवल जी का कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस अवार्ड शो को किया और 75+ लोगों को अवार्ड्स दिए। हर लोग का नॉमिनेशन हुआ था और जो भी इसके अंदर क्वालिफाई किए वो सारे लोग हैं। तो हमें मौका मिला है स्पॉन्सर करने का, इसके लिए केवल जी का और मॉम्स डैड अवार्ड का बहुत बहुत थैंक्स। नहीं, अनिल सर का तो है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो थॉट है केविन सर का, इट इज़ वेरी नाइस। मैं उनको बोलूँगी, चाहूँगी कि ये अपना रजिस्टर करवा लें कि कोई और चोरी ना कर ले, और इसको नेशनल लेवल पर लेकर जाए। लाइक वी हैव अवार्ड्स नाइट होती है ना पूरी, आईफा अवार्ड्स, ऐसा ही कुछ इसको भी करें, बिकॉज इट इज़ सच अ यूनिक कॉन्सेप्ट। यार देखो, हम लोग जो भी हैं, आप हो, मैं हूँ, सब लोग, हम अपने माँ बाप के दुआ से हैं, आज यहाँ पर हैं अपनी माँओं के और पिताजी की वजह से। तो ये बहुत ही, जैसे कि सर ने भी कहा है, यूनिक थॉट है। एंड थैंक्स टू हिम दैट वी आर टुडे सिटिंग हियर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। Yes. iDiscountMart.com. iDiscountMart.com. Thank you so much. सबसे पहले तो सच में मॉम एंड डैड, ये जो शब्द है माँ और पापा, ये एक ऐसा शब्द है जिसके लिए तो कहते हैं ना, भगवान भी इस धरती पे कम पड़ जाता है। और मॉम एंड डैड के लिए केवल जी, प्रतिभा जी और अनिल सिंह जी के लिए लिटरली कह रहा हूँ, दिल से बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने आज के टाइम में दौर क्या चल रहा है, अवार्ड मतलब किस तरह से बनते हैं, किस तरह से अवार्ड जाते हैं, लेकिन एक माँ बाप को लेके जो इन्होंने एक पहल की, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उस माँ बाप के लिए, जो हमारे माँ बाप के लिए सम्मान दिया, हम उनके आभारी हैं जिन्होंने हमारे माँ बाप को बहुत दिल से यह आशीर्वाद दिया। साथ में मेरा छोटा भाई है, वो कुछ कहेगा, जो हमारा राजस्थान का बिग प्रोड्यूसर है, और मान के चलिए कि ये वहाँ का यश चोपड़ा है। प्रतिभा जी और केवल जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा। और ये अवार्ड्स कोई करते नहीं है, और माने जाए ना तो माँ बाप को हमने देखा है भगवान के रूप में। हम भगवान को तो देख नहीं सकते, लेकिन माँ बाप ही है जो उन्होंने हमें दिखाई है दुनिया, और कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि यह अवार्ड मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू। और मीडिया के लिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगा कि अरविंद कुमार बनाने वाले, रियली कह रहा हूँ कि मीडिया है। मुझे कहीं की भी मीडिया हो, इन्होंने इतना प्यार दिया। और मेरी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान इतनी कंट्रोवर्शियल में फंसी थी, और वो फिल्म पे इतने केसेस हुए सेंसर बोर्ड से लेकर हर जगह, लेकिन मीडिया ने मुझे पॉजिटिवली इतना सपोर्ट किया। क्या होता है कि आप कई बार हार जाते हो, टूट जाते हो, लेकिन जब भी मुझे मीडिया मिला तो उन्होंने कहा, सर टाइगर ऑफ राजस्थान के लिए हमारी दिल से दुआएं हैं। तो मैं मीडिया वालों के लिए इतना कहूँगा, मेरी दिल से दुआएं हैं कि आप लोग के खुद के अपने चैनल जल्द से जल्द बने, और आप पूरे 365 दिन बिजी रहे। मैं 20 जून को मेरी पिक्चर रिलीज़ हुई, और राजस्थान का सबसे बड़ा सिनेमा है, जिसमें जेम सिनेमा जयपुर के अंदर 1103 सीट का सिनेमा, जहाँ एक सिनेमा के अंदर 5 मल्टीप्लेक्स आ सके, उतना बड़ा सिनेमा था। वहाँ पे आप मान के चलिएगा कि आप YouTube पे टाइप कीजिए टाइगर ऑफ राजस्थान, तो उसमें जो गैदरिंग मिलेगी वो 1100 सीट्स तो पैक, उसके अलावा 500-700 आदमी बाहर और खड़े। तो ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मुझे मीडिया और पब्लिक ने पूरा साथ दिया। बॉम्बे में मैं जस्ट अभी प्लान कर रहा हूँ फिल्म रिलीज़ के लिए,
और बहुत जल्दी आप लोग के बीच में, और आप लोग अगला इंटरव्यू शायद उस फिल्म का लेंगे और आप लोगों का सपोर्ट भी रहेगा उसमें। थैंक यू। मॉम डैड ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सच है एंड ब्लेसिंग है पूरे यूनिवर्स के लिए। जो कहते हैं ना कि अगर कहीं भगवान नहीं पहुंच सकते तो माँ बाप होते हैं, है ना। बट मेरा बैड लक था कि मेरे पास में बहुत जल्दी कम उम्र में मेरे मॉम डैड मुझसे अलग हो गए। इस अवार्ड शो के फर्स्ट सीज़न में भी मुझे इनवाइट किया गया था कि आपके पीछे कोई ब्लेसिंग ज़रूर है। तो मैंने उनको कहा कि हाँ है, लेकिन मॉम डैड तो नहीं है। तो सेकंड सीज़न में फिर उनका कॉल आया कि मॉम डैड नहीं है लेकिन उनकी ब्लेसिंग तो है ना बेटा, तुम आ जाओ। तो मैंने फिर देर नहीं की और उनको ओके कर दिया। और आंसर्स में ये प्रूव है कि मॉम डैड का ब्लेसिंग है मेरे साथ इस अवार्ड के थ्रू। थैंक यू। अब खाली तुम लोगों को उल्लू याद है क्या? लेकिन इन दिनों क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? मैं साउथ में वर्क कर रही हूँ, म्यूज़िक एल्बम कर रही हूँ और वेब सीरीज़ तो आ ही रही है लेकिन वर्टिकल पर आ रही है। हाँ, वर्टिकल नया चालू किया है, उस पर आ रही है। वो क्या होता है ना, एक बंद होगा लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम दिखते रहेंगे। और मूवीज़ हैं और दुआ कीजिए आप बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाए। बाकी सब शो में तो हम जाते रहते हैं, मिलते रहेंगे। अब वापस इंडिया आई हूँ तो ज़रूर फिर हम मिलेंगे। अभी तो फ़िलहाल हूँ मैं, जल्दी जाने वाली नहीं, क्योंकि 3 मूवी है वो बैक टू बैक उनके वर्क शुरू हो रहे हैं। रिलीज़ पर एक है, उनका भी मुझे प्रमोशन वगैरह करना है। दैट्स वाई ये ऐसे समझ लीजिए कि मैं धक्के खाते खाते आई हूँ। मुझे लगा पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगी या नहीं, मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन सच में ये ब्लेसिंग है। ये जो उनका जो टाइटल भी है ना, ये बहुत बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच केवल कुमार जी, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। अरुण कुमार जी क्या कहना चाहेंगे? आप एक पीआरओ बने हैं, चैनल भी चला रहे हैं, आपको कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला? इस अवार्ड को लेकर कैसा लगा? सर कैटेगरी बस एक ही जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है मॉम डैड अवार्ड, यानी कि मॉम डैड। तो इससे बड़ी कैटेगरी क्या हो सकती है। और केवल जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, उनके लिए काम भी किया है। मैंने उनके लियो मीडिया जो चैनल है वो भी स्टार्ट करके दिया था। और इस अवार्ड की शुरुआत मेरे सामने ही हुई थी, बल्कि फर्स्ट अवार्ड में पहला स्पॉन्सर देने वाला मैं हूँ उनको। और मुझे जो भी अवार्ड दिया गया है शायद मैं उसके लिए डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि ये सेकंड टाइम जो है मुझे दिया गया है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला। और शायद केवल जी को ऐसा लगा होगा कि मैंने ऐसा कुछ काम किया है कि भाई मुझे ये अवार्ड देना चाहिए, तो उन्होंने अवार्ड दिया। और ये बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। वैसे तो बहुत सारे अवार्ड हमको मिले, बट ये अवार्ड जब मिला तब मेरे मम्मी डैडी अभी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी शुभकामनाएं मैं समझता हूँ हमेशा मेरे साथ रहेंगी। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं। और हमारे साथ मेरी मित्र हैं जोया जी। मुझे याद है कि जब मेरी मम्मी का अंतिम समय था और जब मुझे फ़ोन पर ये संदेश आया कि मेरी मम्मी नहीं रही, तब ये हमारे साथ थी इस पर। और आज जब ये अवार्ड दिया जा रहा है तो इस वक्त भी ये हमारे साथ हैं। और ये एक संयोग है, इनका आने का कोई प्लान नहीं था, एक संयोग है कि हमारे साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ का कोई अंश हमारे साथ है। और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि ये अवार्ड मुझे रियल में दिया गया, जिसके लिए मैं डिज़र्व करता हूँ। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। ऑफ कोर्स आज का जो अवार्ड मिला है वो क्रेडिट हमारे माँ बाप के अलावा और किसी को नहीं जाता, और ये उन्हीं के लिए अवार्ड है। और मेरे ख्याल से माँ बाप का ये जो अवार्ड है वो ये फर्स्ट एंड लास्ट अवार्ड है मेरे लिए, जो माँ बाप के लिए स्पेशल। आप सबको देख के मैं ज़्यादा हैप्पी, आप सब लोग को देख के मैं और हैप्पी नज़र आ रही। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी केवल कुमार जी का और प्रतिभा जी का कि उन्होंने बुलाया और ये मॉम एंड डैड अवार्ड से मुझे सम्मानित करने के लिए। और मुझे अच्छा लगा, आज परफॉर्मेंस भी हुआ मेरा और आप सब ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया, तो बहुत खुशी हुई मुझे। और मेरा जो एल्बम ये मौसम जो अतुल राज फिल्म से रिलीज़ हुआ, तो उसे भी दिखाया गया और उस पर भी हमने परफॉर्म किया। तो इसके लिए केवल कुमार जी और प्रतिभा मैम को शुक्रिया। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड।
अच्छा, एक मॉम डैड की बात करते हैं, तो आप मॉम डैड की लाडली थी, किसकी लाडली थी आप, मॉम के डैड? मैं डैड की लाडली थी, पर मैं काफ़ी छोटी थी तब उनका इंतकाल हो गया। तो मॉम ने परवरिश करके बड़ा किया हमको। तो जो भी कुछ हम हैं आज की तारीख में, सो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ माय डैड एंड माय मॉम। तो जो भी हमको सम्मान मिलता है या जो भी प्यार मिलता है या जो भी है, बस ये सब उन लोगों के आशीर्वाद से ही मिलता है, और इसके लिए अच्छा लग रहा है यहाँ पर। थैंक यू सर। कुछ वैसी सर के बारे में? हाँ नहीं यार